क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री का काफी इजी क्वेश्चन, साथ ही साथ बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। बच्चों क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास cos 10 cos 30 cos 50 cos 70 इज इक्वल टू 3/16। देखो बच्चों, यहां पर हमको cos 10 cos 30 cos 50 cos 70 में cos 30 की वैल्यू पहले से मालूम है, दैट इज √3/2। ठीक, तो सबसे पहले हम cos 30 की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, दैट इज √3/2। और बाकी जो नंबर्स हैं इनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, जैसे कि cos 70 इंटू cos 50 इंटू cos 10। ठीक, अब देखो यहां पर हम देखेंगे कि हमारे पास ये cos 70 cos 50 cos 10 कुछ इस टाइप से है, जैसे cos A cos B cos C। तो क्या मैं cos A cos B की आइडेंटिटी का यूज कर सकता हूं? देखो cos A cos B की आइडेंटिटी होगी क्या, सबसे पहले ये ऑब्जर्व कर लेते हैं। देखो 2 cos A cos B इज इक्वल टू होगा बच्चों cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक, अब देखो क्या मैं इस 2 को यहां ले जाके डिवाइड में नहीं ले सकता? तो ये अगर मैं ये 2 यहां से यहां पर लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा डिवाइड में। ठीक, तो अगर मैं इस आइडेंटिटी का यूज यहां करूं तो इसको लिखा जा सकता है √3/2 1/2 cos 70 प्लस 50 यानी कि cos 120 प्लस cos 70 माइनस 50 मीन्स cos 20 इंटू cos 10। ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक, अब देखो ये हो गया हमारे पास √3/4। और ये जो नंबर दिख रहा है, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं cos 90 प्लस 30 प्लस cos 20 इंटू cos 10। ये हो जाएगा √3/4 इंटू, देखो ये जो cos 90 प्लस थीटा दिखा ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस साइन 30 प्लस, अब मैं इस cos 10 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक, तो मैं इस cos 10 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी तो करूंगा, cos 10 प्लस cos 20 इंटू cos 10। यहां तक सभी को बात क्लियर हो गई होगी। ठीक, ये हो जाएगा √3/4, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, सो ये हो जाएगा माइनस cos 10, इसकी वैल्यू क्या है 1/2 सो अपॉन 2। ठीक, इनटू या प्लस ये बच्चों हमारे पास आ गया cos 20 cos 10। तो क्या मैं इसको वापस इसी टाइप से लिख सकता हूं? इसका मतलब 1/2 cos, इन दोनों का सम cos 30 प्लस इन दोनों का डिफरेंस cos 10। क्लियर, ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक, अब देखो आप ऑब्जर्व करो, ये तो हो गया √3/4 और ये है हमारे पास माइनस cos 10 अपॉन 2। मैं 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 1/2 cos 30 प्लस 1/2 cos 10। ये प्लस का 1/2 cos 10 और ये माइनस का, तो दोनों कैंसिल आउट होंगे। ये 1/2, इसकी वैल्यू √3/2, सो ये हो जाएगा √3/4 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई √3/2 इज इक्वल टू 3/16। सो आई होप बच्चों ये सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसका सॉल्यूशन क्लियर हो गया तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दिया करें।